प्रदेश में कालसू मॉडिफाइड लॉकडाउन रे तहत व्यावसायिक गतिविधियां में दी जावेली सीमित छूट इन रे तहत वीकेंड कर्फ्यू ने छोड़ सुवारे 11 बजे ताई खुल सकेला बाजार। देश में कोरोना रा नवा मामला में गिरावट रो दौर जारी। लाडला 24 घंटा में 1,27,032 नवा रोगी आया सामे। रिकवरी दर 92% माथे पूगी। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितारी तादाद में आ रही है गिरावट। काल मिलिया नवा 1,498 संक्रमित। प्रदेश में अब ताई 1,66,00,000 सु 32 लोग रो विया वैक्सीनेशन। चिकित्सा महकमो कयो राज्य में वैक्सीन रो वेस्टेज 2% सु कम। वैक्सीनेशन रो करायो जावेलो ऑडिट। जयपुर रामगंज में हाजी रफत रा जनाजा में पुलिस री मौजूदगी में कोविड गाइडलाइंस रो उल्लंघन कर हजारों लोगारे शामिल होबा माथे भाजपा उठाया सवाल। गहलोत सरकार माथे लगायो तुष्टिकरण री राजनीति करवारो आरोप। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपनो घणो स्वागत। मैं था के साथ राकेश वशिष्ठ। अब खबरां विगतवार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा मामला में कमी आबा और संक्रमण दर में गिरावट रे चालता राज्य सरकार त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू कर कई व्यावसायिक और दूजी गतिविधियां में राहत दी है। इन तहत वीकेंड कर्फ्यू ने छोड़ सुबह 11 बजे ताई सगला बाजार खुल सकेला। स्वीकृत गतिविधियां रे अलावा कठे भी 5 या 100 बता लोग नहीं जुट सकेला। अंत्येष्टि में 20 लोग ही शामिल वेला। वठे ही ई मित्र आधार कार्ड केंद्र सिंधिया 4 बजे ताई और पेट्रोल पंप दोपहर 12 बजे ताई ही खुल सकेला। सरकार शादी माथे 30 जून ताई रोक लगाई है। प्रदेश में कम होते कोरोना के आंकड़ों के चलते सरकार ने भी अब फैसले लिए हैं। जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें अब जगह मॉडिफाइड त्रिस्तरीय लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कल 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी और जो कुछ अनुमत गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से होने लगेगी। मैं आज मेरे साथी मेरे सहयोगी जो कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि आज हम अभी मौजूद है चांदपोल क्षेत्र के अंदर और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ ये लॉकडाउन की पालना करवा रहा है, गाइडलाइन की पालना करवा रहा है। ये देखिए, हर एक वाहन को, निजी वाहन को यहाँ पे देख के पूछताछ होने के बाद में गुजर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने अधिकतर जिलों में कोविड संक्रमण के प्रचार की कमी तथा पॉजिटिविटी दर में गिरावट की दृष्टि से व्यावसायिक व अन्य गतिविधियों में राहत प्रदान की है। 2 जून से आगामी आदेशों तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने भी इस संबंध में सोमवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10,000 आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश है उनकी पालना की जा रही है। जो अनावश्यक लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है कि अनावश्यक नहीं घूमे, उनको समझाइश की जाती है। नहीं समझाइश करने के बाद भी मानते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो अधिकारियों के जो उच्च अधिकारियों के जो दिशा निर्देश है उनके तहत ये पूरी कर्फ्यू की पालना करवा रहे हैं और आमजन को ये विश्वास दिला रहे हैं कि अपील कर रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें ताकि इस कोरोना की चेन को रोका जा सके। मेरे सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ में राहुल शर्मा, डीडी न्यूज़ जयपुर। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होबार साथ ही प्रतापगढ़ जिला में 40 दिन पाछे आज सु कृषि उपज मंडिया में कारोबार शुरू हो गयो है। हालांकि इन दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना करना जरूरी है। मंडी में जिनसारी नीलामी खातर कंट्रोल पद्धति लागू कर दी गई है। इन तहत रोजीना 100 किसाना ने ही प्रवेश दियो जावेलो। किसान घरा बैठर फोन सु आपरो पंजीयन करवा सके है। इन पाछे उना टोकन जारी करियो जावेलो। कोरोना की वजह से पिछले 40 दिन से कृषि उपज मंडी बंद थी। जिला प्रशासन के सहयोग से आज 1 तारीख से मंडी को प्रारंभ किया है, जिसमें सारी जिनसें मिलाने के लिए किया है। उस कम से कम 100 टोकन प्रतिदिन दिए जा रहे हैं किसानों को। एक नंबर दे रखा है जिस पे किसान अपने घर बैठे इसको बुक करवा सकता है। बुक कराने के बाद उसको तारीख हम देते हैं। उस समय हमको प्रातः 6 बजे से 9 बजे मंडी प्रवेश करना होता है। 9 बजे से हमारी नीलामी स्टार्ट हो जाती है। 11 बजे तक हम इस नीलामी को समापन करके उसके बाद कोविड गाइडलाइन की पालना कराते हुए इसको मंडी को सुचारू चलाने का किया है आज से।
देश में कोरोना संक्रमण रा मामला में लगातार गिरावट आ रही है। लारला 24 घंटा में 1,27,000 संक्रमण रा नवा मामला सामने आया है, जबकि रिकवरी दर 90% सु बती वैगी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितारी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब जारी आंकड़ा रे मुजब काल 1,498 नवा संक्रमित मिला है। राजधानी जयपुर में काल और गिरावट रे पाछे 220 नवा संक्रमित मिला है। इन दौरान किणी भी इलाका में 1832 मामले सामने नहीं आया है। इनके अलावा अलवर में 135, जोधपुर में 127, हनुमानगढ़ में 110, श्रीगंगानगर में 109 और झुंझुनू में 104 नवा मामला सामने आया है, जबकि दूजा जिला में 100 सु कम रोगी पाया गया है। इन बीच कोरोना सु 68 लोगारी मौत भी वैगी है, जबकि 8,000 लोग और ठीक हुआ है। प्रदेश में अब तक 1,68,00,000 सु बती लोगों ने कोविड रो टीको लगायो जा चुक्यो है। काल राज्य में 1,43,557 लोगों ने टीको लगायो गयो। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब 1844 बरस ताईरा 68,761 लोगों ने वैक्सीन री पहली डोज दी गई है। प्रदेश में लॉकडाउन रे साथे ही वैक्सीनेशन सारू भी लोगारो उत्साह लगातार बनियो हुयो है। जयपुर में वैक्सीन सेंटर माथे वैक्सीन लगवावा खातर लोगारी संख्या में इजाफो देखो जा रही है। जयपुर रा जनाना अस्पताल रा कोविड वैक्सीन इंचार्ज डॉक्टर A.K. पुरोहित बताया कि सेंटर माथे रोजीना 150 सु 200 लोगारो वैक्सीनेशन करियो जा रही है। जैसे कि प्रत्येक आम जनता को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, जिससे कोरोना महामारी जैसी भयंकर बीमारी से बचा जा सके और अपने देश को और भी ज़्यादा ये बीमारी स्प्रेड ना हो, इसके लिए अपन प्रिवेंट कर सकें। अपने यहाँ से जनान अस्पताल जयपुर में चांदपोल वाले में, इसमें अपने 45 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन किया जाता है। यहाँ 18 प्लस वालों का अभी तक यहाँ इस सेंटर पे चालू नहीं है। 45 प्लस वालों का चालू है। लगभग 100 के लगभग डेली हमारे वैक्सीनेशन हो रहा है। अब चूँकि गवर्नमेंट ने सेकंड डोज में गैप बढ़ा दिया, 84 डेज का कर दिया, इसलिए सेकंड डोज कम लगती है, फर्स्ट डोज ज़्यादा लगती है। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पे डेली हम 100 से ऊपर लोगों के वैक्सीनेशन कर रहे हैं और आमजन को यही संदेश है कि भ्रांतियों में ना पड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है। हम डेली यहाँ पे 100-200 लोगों को लगा रहे हैं। पहले कुछ AFI आ रहे थे, कोई रिएक्शन हो रहा था, पर पिछले 2-3 महीने से हमारे यहाँ 0 रिएक्शन जो है। बहुत सेफ़ वैक्सीन है। मैंने मेरी माता पिता के सबके लगवाया है, और जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जो लोग घबरा रहे हैं कि भाई इससे कोई रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके वैक्सीन लग चुका है। हमने हर तरह की बीमारी वालों के वैक्सीन लगा दिया है। इवन जो कैंसर के पेशेंट हैं उन तक के हमने वैक्सीन लगाए हैं। पूरी तरह से सेफ है वैक्सीन। जोधपुर में जिला प्रशासन और नगर निगम दक्षिण कानीसू आजसू टीकाकरण अभियान आपके द्वार अभियान की शुरुआत करी गई है। जोधपुर नगर निगम कमिश्नर अमित यादव बताया कि इन तहत टीकाकरण री बस शहर रा हर वार्ड में जावेली और वठे जो लोग टीकाकरण केंद्र ताई नहीं जा सका उन्होंने स्वास्थ्यकर्मी टीको लगावेला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार हमें जोधपुर शहर में कोविड वैक्सीनेशन का मैक्सिमम वैक्सीनेशन करवाना है। इसी कड़ी में नगर निगम और जिला प्रशासन और जैन फेडरेशन के सहयोग से जो आखिरी में 45 प्लस के लोग जो लास्ट में जैसे 80% हम कवर कर चुके हैं, और लास्ट के 10-20% लोग जो हैं जो नहीं आ सकते, तो उनको वैक्सीनेशन कराने के लिए टीकाकरण आपके द्वार अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत एक बस जो है जोन वाइज चलेंगी, जिसके अंदर मेडिकल की टीम होगी, वो वार्ड वाइज जाएगी। वहाँ जो लोग मिलेंगे 45 प्लस के, उनको वहाँ उनके घर पे वैक्सीनेशन करेगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत अब तक 1,66,00,000 सु 32 लोगों ने वैक्सीन लगार राजस्थान देश में अग्रणी है। प्रदेश में वैक्सीन रो वेस्टेज मात्र 2% सु कम है, जो केंद्र कानीसू अनुमत सीमा 10% और वैक्सीन वेस्टेज रा राष्ट्रीय औसत 6% सु बेहद कम है। स्वास्थ्य विभाग बताया कि कुछ एक जिला में वैक्सीन रा वेस्टेज री मीडिया में खबर आई है, जबकि प्रारंभिक जांच में इन तरियारी वेस्टेज कठे भी नहीं पाई गई है।
जो स्थान हाईलाइट किया गया वठे जिला कलेक्टर के जरिए वैक्सीनरी ऑडिट कराबारा निर्देश दिया गया है। राजस्थान में 28 मई तक हम 1,66,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। जहाँ तक वेस्टेज का सवाल है, 18 से 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। जो वैक्सीन वाइल्स हैं वो टीकाकरण के सत्र के समाप्त होने के बाद, चाहे वो यूज्ड है, अनयूज्ड है, पार्शली यूज्ड है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप संबंधित चिकित्सा संस्थान में कोल्ड चेन पॉइंट पर इनको जमा करा देते हैं और इनमें से यूज्ड और पार्शली यूज्ड वाइल्स का बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के तहत निस्तारण किया जाता है। जयपुर रामगंज माए हाजी रफत रा जनाजा माए पुलिस री मौजूदगी माए लॉकडाउन और कोविड गाइडलाइंस रो उल्लंघन कर हजारों लोग रे शामिल होबा माथे भाजपा गहलोत सरकार माथे तुष्टिकरण री राजनीति करबो आरोप लगायो है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि कोरोना महामारी माए सोशल डिस्टेंसिंग और अनिवार्य रूप से मास्क लगावाने सबसे बड़ो उपाय मान्यो जा रही है। वटे ही काल जयपुर माए इन तैयारी घटना होनो राज्य सरकार री तुष्टिकरण री नीति रो परिणाम है। कल दृश्य दिखा जयपुर की सड़कों पर, ये पहला मसला नहीं था। इससे पहले खुद कांग्रेस के जिम्मेवार लोगों के यहाँ, एक मंत्री के यहाँ उनके पिताजी के जनाजे में इसी तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं और कल जो हुआ, ऐसी अनेकों घटनाएं कांग्रेस के लोगों के उपस्थिति में हुई। बहुत बार लोगों ने देखा कि उनके जिम्मेवार लोग बिना मास्क के शादियों में शिरकत करते थे और इस वजह से संक्रमण भी बड़ी तादाद में फैला, जिसको सरकार रोक नहीं पाई। कल की घटना भी सरकार के तुष्टिकरण का एक बड़ा प्रमाण है, क्योंकि ऐसी घटना बसेड़ी में पूर्व विधायक ने जब सुंदरकांड का पाठ अपने घर पे किया तो उसको गिरफ्तार किया सरकार ने, और दूसरी तरफ साले मोहम्मद जो मंत्री हैं सरकार में, उनके पिताजी के जनाजे में भी इस तरीके का दृश्य था। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी इन घटना माथे सवाल उठाता हुआ कहा कि मुख्यमंत्री ने देखना चाहिए कि उनरा प्रतिनिधि इन तैयारा कार्यक्रम में मौजूद रह कोरोना री गाइडलाइन री धज्जिया उड़ा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि इनरी जिम्मेदारी किन रही है। मौलाना जी की अंतिम यात्रा में जिस प्रकार से सरकार की नाक के नीचे और राजधानी में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी और उसमें कई जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस सरकार से हम ये जानना चाहते हैं कि तीज का जुलूस आपने क्यों कैंसिल किया। वो धर्म तो सभी के समान ही होते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम में जिस प्रकार से लोगों की भीड़ उमड़ी, उसकी जिम्मेदार कोई है या नहीं है, और है तो केवल और केवल धर्म विशेष के लोगों को ही इस प्रकार की छूट सरकार देने की मानसिकता क्या बताती है। क्या दूसरे लोगों के अपने धर्म गुरुओं के प्रति आस्था कम है इसलिए लोग नहीं आते हैं? तो मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को देखे। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि रामगंजरी या घटना सरकार री तुष्टिकरण रो एक खुल्यो सबूत है। देखिए, इस समय किसी का भी देहांत हो बहुत दुख की बात है। हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं उनके परिवार और समुदाय के लिए। लेकिन ये जो तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग कानून है, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। ये कांग्रेस की राजनीति रही है। कांग्रेस पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार होती है वहाँ ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और उसका एक खुला सबूत है जो राजस्थान के अंदर कल हुआ, जहाँ सरकार ने व्यवस्था बनाई हुई है कि दाह संस्कार के अंदर सीमित लोग ही जाएं। उसके बावजूद सरकार ने अपनी आंख बंद कर दी और व्यवस्था भी करी, जहां 3000 लोग शामिल हुए उनके जनाजे में। कोविड खत्म नहीं हुआ है और कोविड समुदाय और धर्म देखकर नहीं संक्रमण रोकता या फैलाता। तो ऐसी हालात के अंदर जो कानून एक लागू हुआ है वो सभी के लिए होना चाहिए और ये तुष्टिकरण की हम बिल्कुल खिलाफत करते हैं।
केंद्र सरकार 7 बरस पूरा होबरे मौके सांसद सीपी जोशी री पहल माथे चित्तौड़गढ़ में सेवा कार्य खातर मोबाइल वैन शुरू करी गई है। इन जरिए लोगों ने कोरोना रो इलाज मुहैया करायो जावेलो। सांसद सीपी जोशी बताया कि 8 मोबाइल वैन लगातार 10 दिन ताई खेतर में घूमर लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर और कार्डो वितरित करेली। इन अलावा टेम्परेचर मशीन और ऑक्सीमीटर रे जरिए जांच कर कोरोना किट दी जावेली। 10 दिन के लिए काढ़ा वितरण, कोरोना किट, इसमें सारी दवाइयाँ हैं, इसमें N95 मास्क है, सैनिटाइजर, हमारे दूसरे जनरल मास्क भी हैं, इसके अलावा टेम्परेचर गन है, ऑक्सीमीटर है, और ये सारी जो प्रारंभिक चीज़ें होती है जांच के लिए, वो सारी लेकर जाएगी। और ये सेवा ही संकल्प को लेकर इस काम को हमने शुरू किया। हर पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष और इन सब लोगों के मार्गदर्शन में ये सेवा ही संकल्प को लेकर इस काम को आगे बढ़ाएगी। ये मोदी जी के 7 वर्ष का सफलतम कार्यकाल है। ये उत्सव नहीं मनाकर हम लोग सेवा ही संकल्प लेकर इस काम में लगे। चूरू जिला में कोरोना रे कारण जे टावर अनाथ वे गया है, इनरी शिक्षा और परवरिश खातर कई भामाशाह आगे आ रहा है। चूरूरा गौरीशंकर निर्मला देवी अग्रवाल मंडावे वाला ट्रस्ट पहल करता हुआ उन सगली बच्चियां ने गोद लेबर फैसलो करियो है, जिनरो पितारो कोरोना रे कारण निधन वे गयो है। मुख्य ट्रस्टी गौरीशंकर बताया कि एडी बेटियां ने मेरी बेटी मेरा गौरव कार्यक्रम रे तहत पढ़ाई लिखाई रो खर्च उठायो जावेलो। आज शुभारंभ हुआ पूरे चूरू तहसील में, चूरू जिला मुख्यालय और चूरू तहसील के 108 गांवों के अंदर कोरोना के अंदर अब तक जो काल कलवित हुए हैं, जिनमें परिवार का मुखिया चला गया और घर में बेटी है, उस बेटी को पढ़ाने का संकल्प लिया है। बेटी को 12वीं तक शिक्षा, स्कूल फीस, उसकी ड्रेस और उसके साथ उसके पुस्तक पुस्तिकाओं के साथ 1000 रुपया प्रति महीना ऑनलाइन बच्चियों के खाते में डालेगा, ताकि 12वीं कक्षा तक वो बच्ची पढ़कर स्वावलंबित हो सके। चूरू तहसील के जितने भी कोरोना से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और उनमें जो लड़की अनाथ हुई है, हम उन सब की भरपूर सहायता करेंगे। उन लड़कियों को 1000 रुपया प्रति माह, जब तक उनकी 12 क्लास की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक हर माह उनको 1000 रुपये का 1000 रुपये देते रहेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजा रा इलाज खातर न्यारा सामाजिक संस्थान और जनप्रतिनिधि और भामाशाह आगे आ रहा है। इन कड़ी में श्रीगंगानगर जिला रा रायसिंह नगर में अठेरा रहबा वाला वकील देवेंद्र सिंह रोमाना रा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहबा वाला बेटा ने ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर और दूजा चिकित्सा उपकरण समेत दवाइयां भेजी है। आज राजकीय चिकित्सालय रायसिंह नगर के अंदर दानदाताओं की सूची के अंदर स्वर्गीय देवेंद्र जी रोमाना एडवोकेट थे, उनके लड़के विदेश के अंदर है और उन्होंने 2 ऑक्सीजन कंटेस्टर मशीन है और एक बढ़िया जो है वो मशीन और है वेंटिलेटर टाइप के बीच, और बाकी अन्य जो सामान है वो एक्सरसाइज के लिए मशीनें भेजी है। और उनका परिवार रोमाना जी का हमारे साथ ही है और हम उनका रायसिंह नगर की जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर उन्होंने तहसीलदार जी और डॉक्टर तेजपाल जी की मौजूदगी में सरकारी हॉस्पिटल में ये सामान दिया है। इतना ही सामान डॉक्टर गुरमीत सिंह जी के हॉस्पिटल में दिया है और एक ऑक्सीजन कंटेस्टर की मशीन समीजा कोठी के अंदर भी इन्होंने पहुंचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री प्रेरणा सु देश में लोग जरूरतमंद लोगों की मदद करवा खातर आगे आ रहा है। इनके तहत कोटा में भी एक निजी शिक्षक शशि प्रकाश कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहा विद्यार्थियों ने निःशुल्क शिक्षा देवार साथ ही स्कूल और कोचिंग री फीस जमा करावारो वीडियो उठायो है। अब ताई वठे 5-6 बच्चा की मदद कर चुका है। कि मैं शिक्षक हूं तो हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी बनती है। तो मैंने संकल्प लिया कि 2021 में 2021 बच्चे जो निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, अगर उनकी शिक्षा छूट जाती है, दुर्भाग्यवश उनके माता पिता का निधन हो जाता है या आर्थिक स्रोत जो है उनका अगर कहीं से चला जाता है, नौकरी किसी की चली जाती है, तो हम चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई कहीं से कहीं तक ना छूटे। तो हम 2021 बच्चों की शिक्षा में मदद करेंगे, जहाँ तक हो सके, जैसे हो सके हम हर तरीके से मदद करेंगे ताकि उनका भविष्य कहीं से कहीं तक अंधकार में ना आ जाए।
प्रदेश में लॉकडाउन रे चालता लोक कलाकार रे सामे रोजी रोटी रो संकट पैदा वह गयो है। अमीण कलाकार ने अपना परिवार रो पालन करवा में भारी परेशानी आ रही है। एडा में बीकानेर में हर साल कबीर यात्रा रो आयोजन करवा वाला गोपाल सिंह चौहान इन खातर मददगार बनिया हुआ है। वणा इन कलाकार रे घर राशन पूग्या रिया है। अब ताई करीब 1000 सू बता लोक कलाकार ने राशन पूग्या चुका है। गोपाल सिंह ऋण मुहिम में अब कई संस्था भी आर्थिक सहयोग दे रही है। लारला 1 महीना सू वणा बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर लोक कलाकारा ने राशन किट वितरित कर रिया है। 1-1.5 साल से बहुत ही कोरोना में बुरा हाल है कलाकारों का। तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर और राजस्थान के अंदर कलाकार हैं वो सब बहुत परेशान है कोरोना को लेकर के, क्योंकि उनकी रोजी रोटी गाना बजाना दूसरा काम कर नहीं सकते। इस वजह से क्या बैंड बाजे वाले हो या क्लासिकल या गज़ल या भजन जो भी हैं सब परेशान घर पे बैठे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, हमारे गहलोत साहब से और कल्ला जी से, कि कलाकारों के लिए कम से कम आप कुछ तो सोचिए। राजस्थान सरकार से हमारा ये निवेदन है, हम सब लोग कलाकार भाई सब लोग 18-19 महीना हो गया है तो सब लोग घर पे ही बैठा है। भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से निवेदन करके हम आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे कलाकारों सब गरीब कलाकारों को सब कुछ हेल्प मिलनी ही चाहिए। कुछ कैश राशि भी मिलनी चाहिए, कुछ ऐसा किट मिलता है वैसा भी चाहिए, तो हमारा कुछ हेल्प करनी चाहिए। ये कोरोना की सेकेंड वेव में काफ़ी लंबा लॉकडाउन चला है और इस लॉकडाउन की वजह से जो राजस्थान के जो लोक कलाकार हैं जो मुख्यतः पर्यटन पे, शादियों पे, फेस्टिवल्स पे डिपेंड रहते हैं, तो उनका काम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है पूरे लॉकडाउन के दौरान। तो हमारी संस्था चूँकि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, लोक कलाकारों के साथ काम करती है, तो हमने ये बीड़ा उठाया है कि राजस्थान के लोक कलाकारों को जिनको मदद की ज़रूरत है हम उनको सपोर्ट करें। तो लास्ट 1 महीने से हम लोग राजस्थान के लोक कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। जो कोविड पेशेंट हैं उनको हम लोग कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैश की मदद कर रहे हैं। जिनके रोज़गार इफ़ेक्ट हुए हैं उनको हम लोग राशन किट के माध्यम से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर इन सब इलाकों के लगभग 500 से ज़्यादा कलाकारों को अभी तक हमने राशन किट और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा सेवा संघ जयपुर रे बैनर नीचे कोरोना महामारी रे माए जरूरतमंद परिवार ताई रोजीना 1000 खाबारा पैकेट वितरित करिया जा रहा है। संघ कानीसू गरीब निर्धन परिवार रा बच्चा ने निःशुल्क भोजन रे साथ ही शिक्षा खातर पाठ्य सामग्री रो भी वितरण करियो जा रही है। वटे ही बेजुमाना खातर ठौर ठौर चुग्गा पात्र लगाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में एक कमेटी गठित की गई है कोरोना काल में, वो ज़रूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से एक्चुअल में जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक टीम जाके घर घर जाके जो कच्ची बस्ती में जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता उनको ज़रूरतमंदों को भोजन वितरण करने का हमारी टीम काम करती है। अलग अलग कार्यकर्ता मिल के जयपुर संभाग के अंदर दिल्ली के 700-800 पैकेट वितरण करते हैं। उसके साथ साथ में जैसे ज़रूरतमंद अभी बेजुबान पक्षी है तो कबूतरों को छुगे की भी व्यवस्था की गई हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जयपुर ग्रामीण में भी जून और जुलाई 2 माह में खाद्य सुरक्षा चयनित परिवार ने 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मुजब राशन री दुकाना सु अतिरिक्त गेहूं निःशुल्क मिल रही है। 2 माह में हर व्यक्ति ने 10-10 किलोग्राम गेहूं रो वितरण करियो जावेलो। कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर खाद्य विभाग पोष मशीन सु राशन वितरण री व्यवस्था ओटीपी सत्यापन रे जरिए कर रही है। खाद्य सुरक्षा योजना नियमित के गेहूं अंत्योदय बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों को 1 रुपये किलो और वरीयता परिवार जो एपीएल परिवार उनको 2 रुपये किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना वाले परिवारों को निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। ये केंद्र सरकार की महती योजना है। बस्सी उपखंड के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 50,000 परिवारों के लगभग 2,06,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।
मेरा नाम विष्णु मीना है। हमारा गांव का नाम दामोदरपुरा है। 35 किलो गेहूँ तो फ्री में मिले और 35 किलो 2 रुपये किलो के हिसाब से मिले हैं। और केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो कोरोना के काल में हमें फ्री में गेहूँ दी। गेहूँ हमारे को 5 किलो का हिसाब से 4 आदमियों को 20 किलो गेहूँ फ्री दिया है। 20 किलो का 2 रुपये का इलाका हिसाब से दिया है। सर सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कोरोना का टाइम में हमारे को 25 किलो फ्री मिला है और 25 किलो पैसे का मिला है। सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा वाली तारीख ने लेर असमंजस्य री स्थिति बनी हुई है। सीबीएसई समेत दूजी बोर्ड कक्षा वाली परीक्षा रद्द होबारी स्थिति में विकल्पा माथे विचार करियो जा रही है। परीक्षार्थी साथ ही अभिभावक में भी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा वाने लेर असमंजस्य री स्थिति बनी हुई है। आओ जाना इन बाबत आमजन री राय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 12वीं की जो परीक्षाएं हैं, जो कि अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर इस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की वजह से नहीं हो पा रही हैं, तो मेरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी से अनुरोध है कि वो शीघ्रता से जो मूल्यांकन का जो तरीका है उसको तुरंत प्रभाव से जो है वो डिसाइड करें और किस तरीके से मूल्यांकन किया जाना है। तो पश्चिमी विक्षोभ रे चालता काल तेज हवा चालवारे साथ ही बारिश और ओला गिरा। इन दौरान काल देर राजधानी जयपुर में भी तेज हवा रो दौर जारी रहो। श्रीगंगानगर में काल तेज अंधड़ आबासू कई पेड़ टूट गया। मौसम विभाग रे मुजब आज और काल पूर्वी राजस्थान में जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर संभाग में तेज हवावारे चालवारे साथ ही बारिश होबारी आस है। आओ अब बात करा हाँ अपनी और अपनी री सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी से खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव री दिशा में काई हैं जरूरी कदम। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरां एक बार फिर। प्रदेश में कालसू मॉडिफाई लॉकडाउन रे तहत व्यावसायिक गतिविधियां में दी जावेली सीमित छूट रे तहत वीकेंड कर्फ्यू ने छोड़ सुबेरे 11 बजे ताईं खुल सकेला बाजार। देश में कोरोना रा नवा मामला में गिरावट रो दौर जारी। लारला 24 घंटा में 1,27,032 नवा रोगी आया सामे। रिकवरी दर 92% माथे पुगी। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित तादाद में आ रही है गिरावट। काल मिलिया नवा 1,498 संक्रमित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मामलों में भी गिरावट जारी। प्रदेश में अब ताई 1,66,62 लोग रो विया वैक्सीनेशन। चिकित्सा महकमो कहो राज्य में वैक्सीन रो वेस्टेज 2% सु कम। वैक्सीनेशन रो करियो जाबिलो ऑडिट। और जयपुर रामगंज में हाजी रफत रा जनाजा में पुलिस री मौजूदगी में कोविड गाइडलाइंस रो उल्लंघन कर हजारों लोग शामिल होवा माथे भाजपा उठाया सवाल। गहलोत सरकार माथे लगायो तुष्टिकरण री राजनीति करवारो आरोप। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।